विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन 2026-27 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का ये दूसरा पेपर है, जो है EDU 204 का। ऐसे ही EDU 203 का, ऐसे ही जो भी पेपर आपका होता है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो, आप जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, MG प्यारू बरेली, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सभी में ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए एक एक करके मैं प्रश्नों को बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा पेपर में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा आपको, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें मैं सही 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 पढ़ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे। पहला प्रश्न है, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ क्या है? मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता होना। औसत से कम मानसिक योग्यता, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानसिक मंद बच्चों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द। मानसिक मंद बच्चों के लिए प्रयुक्त जो अन्य शब्द होता है, अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मानसिक मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए बुद्धि लब्धि का विस्तार क्या होगा? तीसरा नंबर, मानसिक मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए बुद्धि लब्धि यानी IQ का भी जो विस्तार होगा वो 50 से 70 होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 से 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, शिक्षा में बालक के पिछड़े होने के क्या कारण हो सकते हैं? बताएं। शिक्षा में बालक के पिछड़े होने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, खास करके शारीरिक सामान्य से कम शारीरिक विकास, शारीरिक दोष और शारीरिक रोग। ABC करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कारण हो सकते हैं मानसिक रूप से मंद बच्चों के। 55वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, VF स्किनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध परिभाषा ये है, सीखने को व्यवहार परिवर्तन से जोड़ती है ये। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन से, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा? सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा बेटा? सीखने को विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ साहब ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के विकास में सहायता करती है। ये बात भी वुडवर्थ ने ही कही थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, वुडवर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या है? सीखने के उद्देश्य का अर्थ बताएं। सीखने के उद्देश्य का अर्थ होता है लक्षित सीखने के परिणाम। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है महोदय। प्रश्न, सीखने का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत यह है कि एक नई प्रतिक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। 8वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पुनर्बलन से। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन से, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना जाता है? क्या माना गया है? 9वां नंबर बताएं। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना गया है? तो अधिगम को माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लर्निंग। अधिगम माने सीखना। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, एक कक्ष में विविध विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रेरक और अर्थपूर्ण अधिगम का कार्य इनमें से कौन सा है? तो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को जो कारक प्रभावित करते हैं उनमें अनुवांशिकता गुण, शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक दोष, ये तीनों शामिल होते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी एक टीचर है, उसको उसके क्लासरूम में एक समस्याग्रस्त बच्चा मिलता है तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए? नहीं। बच्चे की उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं। बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं। बच्चे को परामर्श दें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है? समस्या समाधान में बाधा, चिंता बाधा होती है, नकारात्मक मानसिक स्थिति भी एक बाधा उत्पन्न करती है, निराशा भी बाधा उत्पन्न करती है। जबकि जो है इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि जो होती है, समस्या समाधान में बाधा नहीं बल्कि सहायता करती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष, देखिए बोध क्रिया और ज्ञान। बोध क्रिया और ज्ञान जो होता है बेटा, ये कॉग्निटिव
डोमेन से रिलेटेड है, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है, संबंधित है। जबकि मूल्य जो होता है ये आपका भाव पक्ष से रिलेटेड होता है, ना कि ज्ञान पक्ष से रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यूइंग यानी मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है सांस्कृतिक अनुबंध संबंधित है। 15 नंबर सांस्कृतिक अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध जो संबंधित है पावलाव के नियम से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे अवलोकनात्मक अधिगम को यह भी कहते हैं। अवलोकनात्मक अनुभव को 16 नंबर अवलोकनात्मक अधिगम को यह भी कहते हैं, प्रतिरूपण कहते हैं उसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉडलिंग, दूसरों को देख करके सीखना को मॉडलिंग कहते हैं, जिसे अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, मॉडलिंग प्रतिरूपण कहते हैं इसको। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन बढ़ाना चाहिए ताकि, मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन बढ़ाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के लिए, एक प्रकार से विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के लिए जो है क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन चाहिए ताकि जो है बच्चे खुद ही अनुशासित रहें। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका या कार्य क्या है, बताएं। 18 नंबर एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है? शिक्षक की पारंपरिक भूमिका कौन सी नहीं, फटाफट से बताएंगे। 19 नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है? तो डिजिटल संसाधन निर्माण, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल संसाधन निर्माण, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता है? 20 नंबर मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता ABCD यानी सभी होती है। सहनशीलता, आत्मविश्वास, जीवन दर्शन और संवेगात्मक परिपक्वता। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति में ये सभी चीजें होती हैं। ABCD डी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर लगा देंगे डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न है आपका। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसका है? यह कथन लैंडेल महोदय का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है। मैकडूगल के अनुसार कल्पना के मुख्य वर्गीकरण है, बताएं। 22 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? मैकडूगल नाम के एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनके अनुसार कल्पना के मुख्य वर्गीकरण पुनरुत्पाद और उत्पादक जो होते हैं कल्पना के मुख्य वर्गीकरण होते हैं। ए ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व होता है? 23 नंबर शिक्षा में विस्मृति यानी फॉरगेटिंग जिसको कहते हैं, इसका महत्व होता है कम महत्वपूर्ण तथ्य भूलने में छात्र की मदद होती है, दुखद अनुभव को भूलने में छात्र की मदद होती है और छात्र को भाषा अधिगम में भी मदद मिलती है विस्मृति। तो विस्मृति का सारा महत्व कम महत्वपूर्ण और दुखद बातों को भूलना नई शिक्षा और मानसिक शांति के लिए जरूरी होता है। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सीखी हुई बात को स्मरण करने रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? 24 नंबर सीखी हुई बात को स्मरण यानी याद रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहा जाता है, फॉरगेटिंग या भूलना कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर क्या है? प्रत्यय निर्माण का मुख्य स्तर, देखिए प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर की अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं आप, उसका स्तर निरीक्षण, तुलना करना, पृथक्करण करना, सामान्यीकरण और परिभाषा का निर्माण करना, ये प्रत्यय निर्माण के सभी स्तर होते हैं। ABCDE बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना या केंद्रीकरण है, बताएंगे। किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, इसी को अटेंशन यानी अवधान कहा जाता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला को 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन थकान का प्रकार है? शारीरिक थकान और मानसिक थकान दोनों थकान के प्रकार हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे महोदय। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक अदालत के अंतर्गत आते हैं? यांत्रिक अदालत के अंतर्गत कौन आता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर यांत्रिक अदालत के अंतर्गत कौन आता है? यांत्रिक आदत के अंतर्गत नाखून चबाना यांत्रिक आदतें हैं जो बिना सोचे समझे अनैच्छिक रूप से की जाती हैं। आप नहीं चाहते कि हम नाखून चबाएं लेकिन वो ऑटोमेटिक आप चबाते हैं, तो नाखून चबाना जो होता है ये अनैच्छिक मतलब यांत्रिक आदत होती है, मशीनी कार्य हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार के प्रेरकों की बात करी गई है? तो मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार के प्रेरकों की बात करी गई? तो 2 प्रकार के प्रेरक की बात करी गई है।
इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, सकारात्मक प्रेरणा का दूसरा नाम। सकारात्मक प्रेरणा को ही आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस नए चैनल को को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार लाता रहता हूँ सभी विश्वविद्यालय के पर्चे के लिए। अगला क्वेश्चन से प्रेरणा का स्रोत क्या है। 31 नंबर, प्रेरणा का स्रोत, मोटिवेशन के स्रोत क्या है बेटा। देखिए, आवश्यकताएं चालक, उद्दीपन प्रेरक और आवश्यकताएं प्रेरक, ये तीनों होते हैं। इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, दृश्य संज्ञान स्मृति क्या है। 32 नंबर, दृश्य संज्ञान बताएं। दृश्य संज्ञान स्मृति, दृश्य संज्ञान जो स्मृति होती है केवल बी यानी दृश्य सूचनाओं को स्मरण और पहचानने की क्षमता को कहा जाता है, इसका केवल बी यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, प्रेरणा की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। प्रेरणा की प्रक्रिया आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी प्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत रहा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, अब्राहम मैस्लो का है ये। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मानव का आधारभूत व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार 34 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मानव का आधारभूत व्यवहार, मानव का आधारभूत व्यवहार है प्रेरणा, अवधारणा, स्मृति और सोच, ध्यान और रुचि, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में 35 नंबर, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में किसको सम्मिलित करते बेटा, किसको, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक, सभी को शामिल करते हैं, इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, सीखने की धीमी गति किस प्रकार के बालक का गुण है। 36 नंबर, सीखने की धीमी गति किस प्रकार के बालक का गुण है, तो मानसिक मंद बालक का गुण होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मानसिक मंद बुद्धि वाले बालक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आपका 37 नंबर का प्रश्न है, जिन स्मृतियों को बिना अनुभव के मन में रखा जाता है क्या कहलाती हैं, बताएं। जिन स्मृतियों को बिना अनुभव के मन में रखी जाती हैं उन अनुभूतियों को क्या कहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल मेमोरी यानी निर्वैयक्तिक स्मृति कहा जाता है, निर्वैयक्तिक स्मृति, ठीक है, या अवैयक्तिक इम्पर्सनल मेमोरी या अवैयक्तिक स्मृति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि बताएं। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट, व्हाट इज द आईक्यू लेवल ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। आईक्यू लेवल की निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको, आईक्यू का बराबर फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, आईक्यू का फुल फॉर्म मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी मान लेते कोई बच्चा है वो 20 साल का है और वो 10 साल के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो मानसिक आयु उसकी 10 साल की होगी, 20 साल का वास्तव में, तो वास्तविक आयु 20 होगी, गुणे में 100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 50 यहाँ पर आ गया, यानी 50 उसकी बुद्धि लब्धि निकल कर आई। आयु की लेवल 50 का मतलब कि बच्चा एकदम से डल है, मूर्ख है, उसको कुछ आता आता नहीं है, ठीक है, यानी 20 साल का हो गया और 10 साल के बच्चों से व्यवहार कर रहे हैं कि वो मूर्ख बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि वहीं पर कितनी होगी, यानी कोई बच्चा जो है 130 और 170 के बीच में अगर है तो उसको प्रतिभाशाली बोलते हैं। एवरेज बोलते हैं 90 से 110 के बीच या 100 से 110 के बीच वाले बच्चों को औसत बच्चे बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। आर्थिक कठिनाई, पद की असुरक्षा और कार्यभार, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 39 का डी ऑप्शन, ठीक है। आर्थिक कठिनाई, कार्यभार और नौकरी की असुरक्षा मानसिक तनाव पैदा करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में बाधा भी डालने वाले कारक हैं शिक्षक के। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है। अधिगम, अधिगम के द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, और व्यवहार अच्छा रहता है। एक मानक परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझ लिया है, तो ये आपका पेपर समाप्त हो गया और पेपर आपने सॉल्व कर लिया, 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है।
और अगला पेपर भी आपको इसे मिलता रहेगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर था ये, जिसको मैंने आपको समक्ष सॉल्व किया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेजर माइनर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। बाकी शुक्ला डी पॉइंट यूट्यूब चैनल और बीए करिकुलर पर आप विस्तार से चीज़ों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक है। को करिकुलर मास्टर पर आपको सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में मिलते हैं। ये चैनल आपका लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।